नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी किसान आंदोलन को समर्थन करने हेतु नर्मदा बचाओ आंदोलनकारी समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल वाहन रैली बड़वानी से प्रारंभ होकर ठीकरी, खलघाट, धर्मपुरी आदि स्थानों से होती हुई मनावर पहुंची। मनावर में किसान कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इन आंदोलनकारियों का अभिवादन और स्वागत किया गया। इस अवसर पर मेघा पाटकर द्वारा बताया गया कि किसानों के समर्थन में ही हमारा आंदोलन है और आगे भी जारी रहेगा। सरकार गुमराह करने की भरपूर कोशिश कर रही है और अडानी अंबानी का यह सपना पूरा नहीं होने दिया जाएगा। गैर समानता वाली स्थिति को स्वीकार नहीं कर रही है। सरकार स्पष्ट कोई जवाब नहीं दे रही है। केंद्र सरकार के 3 काले कानूनों के खिलाफ प्रदेश में किसान सड़क पर है। किसानों को संपूर्ण कर्ज मुक्ति दीजिए, हर उपज का सही दाम दीजिए, लेकिन यह मोदी सरकार नहीं कर रही है। सरकार किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाई है। हम किसानों के समर्थन में आखिरी दम तक डटे रहेंगे। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वॉशिंग मशीन की तरह दागी, उसके अंदर जाएगा और बेदाग होकर निकलेगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख वक्ताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। मनावर में नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेघा पाटकर के साथ कई संगठनों के किसान मौजूद रहे। केदार सिरोही जी ने भी अपने वक्तव्य दिए। अपने उद्बोधन में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और उन्हें बताया कि यह दोनों सरकारें मिलकर किसानों को गुमराह कर रही हैं। मनावर के स्थानीय बस स्टैंड के पास उक्त किसान संयुक्त मोर्चा संघ के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें मनावर विधानसभा से विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भी इस किसान आंदोलनकारियों के साथ मंच पर नजर आए। सभा में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री के साथ मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष राजेश पवार, हरीश खंडेलवाल, कौशिक पंडित, नारायण जौहरी, रामस्वरूप मंत्री, इंदौर सारिका श्रीवास्तव, इंदौर इसके दुबे, इंदौर केदार सिरोही, विनीत तिवारी, कमला वहन आदि साथ थे। कल 21 दिसंबर को बड़वानी से ये जो नर्मदा घाटी के किसान मजदूरों की सेंचुरी के श्रमिक भी जुड़े हुए हैं। हमारी जो वाहन यात्रा ट्रैक्टरों के साथ निकली है। हमारे साथ इंदौर से बहुत सारे मान्यवर, रामस्वरूप मंत्री जी, विनीत तिवारी जी, किसान नेता केदार सिरोही जी और अन्य साथी हैं। हम लोगों का मकसद यही है कि जो आज किसान आंदोलन पूरे देश भर चल रहा है, दिल्ली के सीमाओं पर पुलिसों ने उनको रोका तो डेरा डाल के बैठे हैं। उन लाखों किसानों की ही नहीं, देश के करोड़ों किसानों की जो मनीषा है वो गांव गली तक पहुंचाए। जो 3 कानून लाए हैं वो अंबानी अडानी जैसे मुट्ठी भर उद्योगपतियों को मुनाफाखोरी और जमाखोरी की छूट देने वाले हैं। इससे खेती बर्बाद हो जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस पर कानून बनाने की हमारी मांग रही है, मंदसौर में हत्या हुई किसानों की, वहां से हम लोगों ने विधेयक डाला हुआ है, लेकिन आज तक एमएसपी पर कानून नहीं बना है। केवल आश्वासन दिया जाता है। न कपास को 5,850 रुपया मिलता है, नहीं 1,800 रुपया मकाई को मिलता है। तो हम वो कानून चाहते हैं, लेकिन ये जो 3 कानून हैं ये तो कॉरपोरेट्स को खेती के क्षेत्र में अब लूट की छूट देने वाले कानून हैं। जिन्होंने शिक्षा में वंचना लाई, विषमता लाई, स्वास्थ्य में सरकारी दवाखाने भंगार करवाए और निजी अस्पतालों में कोरोना की टेस्ट भी मुफ्त नहीं की, और इनको अब जमाखोरी की छूट दी है, तो राशन व्यवस्था भी खत्म होने वाली है। और इन्होंने जो जवाब दिए हैं उन जवाबों ने भी उन्होंने कॉरपोरेटीकरण के मुद्दे पर, कंपनीकरण के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया है। विषमता, गैर बराबरी पर कोई जवाब नहीं दिया है। एमएसपी पर कोई नया जवाब नहीं दिया है, और उल्टा कहा है कि खाद्य आपूर्ति में भी निजी पूंजी निवेश लगाया जाएगा। मतलब हमारे गरीबों की, हमारे सबकी राशन व्यवस्था खत्म होगी। जो मोदी सरकार आने के बाद नीति आयोग ने देना चालू किया, शांता कुमार कमेटी ने कहा कि रेशनिंग की कोई ज़रूरत नहीं, अकाउंट में पैसा डालो, तमाशा देखो। तो इसीलिए ये यात्रा जो भ्रामक प्रचार हो रहा है कि खलिस्तानी बैठे हैं, चीन पाकिस्तान की मदद आ रही है, वो सब झूठे हैं। हम लोग दिल्ली तक पहुँचे, 2 दिन 2 रात
योगी जी ने हमको रोका उत्तर प्रदेश की सीमा पर, तो वहाँ रुके और फिर बॉर्डर खोलनी पड़ी। हम दिल्ली में केदार सिरोही जी भी, मैं भी, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी की सदस्य के नाते वहाँ ही डेरा रहा और हमने देखा कि क्या हकीकत है, शहादत की हकीकत है। और कोई भी वहाँ अड़तिया व्यापार चीन पाकिस्तान की मदद नहीं है। मैं इतना ही कहती हूँ। बहुत सारे माननीय लोग इंदौर से आए हैं, आप उनसे बात करेंगे तो प्रश्न का जवाब और दीजिए जो सरकार के द्वारा। खबर समय जगत के लिए लोकेश ब्राइट की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.